मैं क्या देखती रहती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह बैठ के ना मालूम क्या सोचती रहती हैं। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन ये रात कैसे चलेगा स्वामी? कुछ बोलिए ना। प्रिय, तुम तो जानती हो कि जब से हमारी राजमाता इस दुनिया से हम बच्चों को छोड़ के चली गई है, तब से ना तो हमें रातों को नींद आती है, ना तो हमें चैन आता है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम बच्चे करते थे तो अपनी राजमाता के बगैर पूछे हम कोई कदम नहीं उठाते थे। जब से हमारी राजमाता हमें छोड़ के चली गई है, तब से सिर्फ उनकी यादें, उनका गम हमें सताया रहता है। और हाँ, छोड़ो सारी बातें प्रिय, ये बताओ इस वक्त हमारा बेटा विजय सिंह कहाँ है? इस वक्त अपना बेटा विजय कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। आप बैठिए चल के, और अपना बेटा आता ही होगा। ठीक है। अरे भैया, ये औरत कौन है? क्या नई रिश्तेदारी? मतलब क्या भैया? कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों खड़े हो? ये औरत कौन है? भैया, ये कोई और नहीं बल्कि ये आपकी भाभी है। क्या मेरी भाभी? हाँ। ओ, इसका मतलब कि आपने अपनी शादी कर लिया है? हाँ। वाह भैया, बहुत अच्छा। आपने अगर अपनी शादी कर लिया है तो बहुत अच्छा। राजमाता जब भी आपकी शादी की विषय की बात करती थी तो आप इनकार करते थे, और राजमाता के मरने के बावजूद जब से राजमाता इस राजमहल को छोड़ के चली गई हैं तो आपने अपनी शादी कर लिया है। खैर छोड़ो सारी बात को। अगर शादी कर लिया है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक बात ये बताओ भैया कि ये औरत कहाँ की रहने वाली है? क्या नाम है इसका? इसके खानदान से क्या ताल्लुक है? कौन है कौन नहीं है भैया? खानदान तो ना पूछो महाराज। क्यों? खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवार में कहोगे पता हुआ ना आई है? यानी मुझसे भी ऊंचा खानदान है? कहीं जवार में कहोगे पता हो। इनके दूर दूर तो रिश्तेदारी है। प्रतापगढ़, भैरवपुर, खुन्नक ताल, भिटरिया, गोसाईगंज। भैया, ये अनाथ और बेसहारा है। इसका संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छा किया है जो कि तुमने एक अनाथ बेसहारा को सहारा बन के हम लेकर आए हो। एक अनाथ के साथ में शादी रचा करके तुम उसका सहारा बने हो तो बहुत अच्छे हो भैया। लेकिन एक बात ये बताओ कि इसका नाम क्या है, इसके परिवार से क्या ताल्लुकात है? जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक हम इसको अपनी भाभी स्वीकार नहीं करेंगे। भैया छोड़ो ना बातों से, क्या मतलब है सब बातें पूछ रहे थे? जो होना था सो हो गया है।
बड़े भैया, जब तक आप बताओगे नहीं कि ये औरत किस परिवार से ताल्लुकात रखती है, तब तक हमने कह दिया ना कि हम इसको अपनी भाभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो मामला फंस गया। अब तो बताओ कि खुन्ना का ताला भेटरिया कहाँ गया? साले कमीने, सिपाही, मामला फंस गया बे। फंसा फंसावा है। कोई तरकीब निकाल। तरकीब हमका निकाली, अब हमका चिखवाए हो। अरे साले कमीने, इतने पैसे खर्च किया है तेरे पीछे। सब वही बैलानन मां एमा लगवाए हो। हरामखोर। भैया और आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहां की रहने वाली है। कौन है ये कोई और नहीं, मुन्नीबाई की कोठे की रहने वाली ये राम कली है भैया, राम कली। हो के भाई मेरा एक सम्राट का हो के भाई, हो के भाई मेरा एक सम्राट का, नीचताई का तूने किया काम है। एक बेस्या को लाया बना कर दुल्हन, बेशरम शर्म तुझको नहीं आई है। हरामजादे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, ये एक बेस्या को बना करके दुल्हन हमारे सामने ले। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने ऐसा काम किया है कि आज तक हमारे खानदान में किसी ने किया नहीं है। हरामखोर, ऐसा क्यों? नहीं स्वामी, तो स्वामी जी बात मानो, हमारी अगर इस बिचारी का इसमें ही क्या दोष है, बल्कि जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ कर दो खता तो निर्दोष है। स्वामी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और इन लोगों को अपना लीजिए। अपना लो प्रिय। हाँ स्वामी। अरे जी में आता है कि इसको जान से मार। आगे घर मालिक के भांजे हमारे विजय भैया और दिल्ली वाले और शंकर नाथ, ये दोनों भैया दिल्ली वाले इस सीन को देखते हुए 100 रुपए का 7 नाल पुरस्कार, और साथ में हमारे विपिन सिंह लंबरदार और शोभनाथ जी की दादरे, दोनों भैया की तरफ से 50-50 का शानदार पुरस्कार। मौका मिले तो एक झटका हमारा भैया का देवा जी हो, घबराओ न मिलाई थी भैया। और हाँ, राजमहल में हम तेरी सूरत देखना नहीं चाहते हैं। इससे पहले यहाँ से भाग जा, तेरी रंडी नहीं स्वामी, हमको मेरी सौगंध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जरा सोचिए कि जेठी ने इससे प्यार किया है, और प्यार करना भी कोई गुनाह नहीं होता है, और फिर जेठी ने तो शादी करके लाई है, इसलिए लोगों को अपना लीजिए स्वामी।
प्रिय, जो आज तक हमारे खानदान में नहीं हुआ है, आज वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए। जी में तो आता है, जी में आता है कि शमशीर से बड़े भैया की जान ले लूं। और हाँ प्रिय, कुछ कहना चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को अपना लीजिए, और कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। ठीक है, हरामखोर ठीक। बिपिन सिंह दादला 50 रुपए का इनाम उनका कहना है कि भाई अपना लियो। आज तो मेहरारू चाहे रंजीन मुंडी सही, मेहरारू की बात मान लियो महाराज। तू भी रिश्तेदारी साले जता रहा है यहाँ। ठीक है, क्षमा करते हैं हम। और हाँ, अगर आइंदा से ऐसी कोई बात होती है, कोई अगर गलती होती है, तो बड़े भैया तुम समझना इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। प्रिय, आओ बेटा आओ। खुश रहो। पिताजी, बेटा, ये दादाजी के साथ ये कौन है? दादाजी के साथ ये कौन है? चुप। दादाजी के साथ में कौन है? प्रिय, अब तुम बताओ कि दादाजी के साथ में कौन है कौन नहीं, और मैं चलता हूं यहां से। ठीक? माँ, हाँ बेटा, आप ही बताइए ना, ये दादाजी के साथ कौन है? बता रहे हैं, सोचने की बात है ना, मालूम रात दरबार में कहां से पागल घुस आते। लेकिन बेटा ये कोई और नहीं है, फिर कौन है? ये बल्कि तुम्हारी दादी माँ है। क्या? हाँ मेरी दादी माँ? हाँ मेरे बेटा, जाओ और दादी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लो। जाइए। अभी तक तो मेरे एक माँ थी, हाँ अब सुपर वाले ने मुझे दो माँ दे दिया। तुम्हार किस्मत बढ़िया, तोरे ला दुई महतारी 3 बाप। कैसे? 3 बाप है। वो कैसे? एक महाराज तो तुम्हारे पिता है ही है। हाँ, वो तो मेरे पिताजी हैं। तो जो ये मुंह लटकाए खड़े, हाँ, ये कौन है? ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादाजी पिता के तुल्य होते हैं। और हम कौन है? आप तो सब कोई जानता है कि आप मेरे चाचा जी हो। चाचा क्या होता है? चाचा जी भी पिता के तुल्य होते हैं। तो 3 हो ही न गए। हाँ। दादी माँ, माँ, हाँ बेटा, देखो मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया और मैं जाना चाहता हूँ माँ। कॉलेज जाओगे? हाँ माँ। नाश्ते कर लिया? हाँ। लेकिन ठीक है, कॉलेज जाना चाहते तो जाइए, और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ ठीक? ठीक है माँ। कहीं घूमा मत जाया करो। कहीं नहीं जाता। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना बेटा ना। हाँ। मैं अपनी जगह ठीक है, पहले अपने अपने कह लीजिए, अपने अपने कहिए, बाद में माँ को कहना। बेटा घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। क्यों नहीं, आप मेरी माँ हो ना? दादी माँ। दादी माँ, सगी माँ से बढ़कर प्यार करूंगी। कोई भी कभी कोई तकलीफ हो बेटा तो मुझसे बता देना, ठीक है? अब कोई भी दिक्कत होगी तो अपनी माँ से नहीं बल्कि तुमसे कहूंगा, क्योंकि मेरी तुम्हारी लोगों की जैसे कि आप लोग मेरी स्वागत करते हैं, इससे बढ़ के आप लोगों को स्वागत करेंगे, कोई कमी नहीं रखूंगी। जाओ बेटा, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, जाओ। ओके।
बड़ी दीदी क्या बात है, बहुत खुशी नजर आ रही है। यहाँ बताई बड़ी दीदी, देखिए आप लोग भी थके हुए नजर आ रहे हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने शादी कर लिया, क्योंकि अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में भी रहने के लिए कि आप जैसी एक खूबसूरत अच्छी सी और मुझे प्यारी सी बहन मिल गई है। आप दोनों लोग मिल करके रहेंगे। देवरानी जी खुशी होना ही चाहिए। आपको खुशी है और आपसे ज्यादा मुझे खुशी है जो आप जैसी देवरानी और ऐसे देवर जी मिले मुझे। और वैसे घबराओ नहीं, जैसे आप लोगों ने स्वागत किया है इससे बढ़कर आप लोगों की स्वागत करूंगी। स्वागत में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जेठानी हूं ना, फर्क तो आना ही चाहिए स्वागत में। बड़ी दीदी आप घबराइए नहीं, जब तक हम लोग हैं तब तक आपकी स्वागत ऐसी होती रहेगी। आइए मेरे साथ में। और मैं आप तो सब कुछ समझती हैं। आज मेरी सुहाग की रात है और एक बच्चे की माँ है, सब कुछ समझती है आप। जेठ जी उतावले हो रहे हैं, जरा बेडरूम तो दिखा दीजिए। बड़ी दीदी चलिए आइए मेरे साथ में, मैं आपको बेडरूम दिखा देती हूँ और आप लोग आराम करिए। आइए बड़ी दीदी। साले कमीने, हराम खार, तुमको इसी वक्त बतलाना था। हराम जादे, नार जी को देखा तुमने कि मेरे गाल में थप्पड़ मारा और मेरे चेस्ट पर हंटर चलाया और तुम साले रिश्तेदारी बतला रहे हो। फिडरिया खुन्ना का ताल भैरव। साले कमीने, देखा नार सिंह, आज ये पिता की गर्मी दिखाया है, लेकिन याद रखो नहरो, अब तुम नहीं है तुम्हारा ताज बोल रहा है, लेकिन नहर से अगर इस ताज की गर्मी ना उतार दिया तो हमारा नाम भी जौहर सिंह नहीं है। तुमने गाल पे थप्पड़ नहीं अपने मौत को दावा दे दिया है। और याद रखना नहरो, अगर एक एक जुर्म का बदला ना लिया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए, ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। वक्त का इंतजार करिए। सिपाही क्यों रे? मैं तो समझी थी राजमहल के अंदर जौहर सिंह की कुछ इज्जत होगी, लेकिन यहाँ तो नौकरों के बराबर इनकी इज्जत नहीं है। इनके कौन इज्जत है? जूते और चप्पल तो पहन करके उनकी इज्जत हो जाती है, लेकिन इनकी जूते और चप्पलों के बराबर इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है। कितना बड़ा सपना सजा के आई थी कि एक दिन दुल्हन बन के जाऊंगी राजमहल, सुहाग रात में मिठाई खाने के लिए मिलेगी, और यहाँ क्या मिल रहा? जूता लात। दुनिया के पहल मेहराज वही जो तुमका सुहाग रात में जूता लात मिला था, मिठाई तो सबका मिला था। अच्छी स्वागत हो रही है। तुमका हम तदरे में कुरिया में लेके नंबरदार किया रही, लेकिन तकलीफ ना हो दे। सिपाही मुझे तेरी झोपड़ी की जरूरत नहीं है, बनना तो इस मुल्क की महारानी है, और जब तक महारानी नहीं बन जाऊंगी तब तक राम कली चैन से नहीं बैठेगी। नाहर सिंह नहीं बोल रहा, नाहर सिंह के सर पे जो ताज है उसकी गर्मी बोल रही है। ये सब गर्मी बिपिन सिंह के आए, वहीं की वजह से रंगबाजी कर रहे हैं।
हम खुद वही रंगबाज बने हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, सारी गर्मी निकाल कर फेंक दूंगी। रामकली नाम है मेरा, कोठे पे अच्छे अच्छे तेल लगाते थे करके रामकली के, और आज मेरे बदन पे कोड़ा बरसाया जा रहा है। कोड़ा बरसाया गया, लेकिन घबराओ नहीं सिपाही, सिर्फ वक्त का इंतजार है, हाँ, वक्त का इंतजार है। नाहर सिंह रामकली नाम है मेरा, कोहराम बचा दूंगा मेरे कंकर। हराम जादे रंडी का भी प्यार देखा है, लेकिन नफरत नहीं। रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। रंडी से टकराने का नतीजा तेरी मौत। और तुम तेल गरम करो, तेल गरम करके पूरे बदन में मालिश करवा करके। देखो आज हम मालिश न कर, आज विपिन सिंह करिए, पूरी अरमान पूरा करिए। मेहरनवन के टेंशन नहीं न हमका, 50 रुपया हमारे फिर विपिन सिंह दे रहे। सिपाही, ये पुरान वाले ही जो खाद पियत रहे। सिपाही, हाँ, तुम ऐसा करो, हाँ, टेंशन में खोपड़ी ज्यादा हो रही है, हाँ, बदन पे कोड़े बरसाया गया है। हाँ, विपिन सिंह से बता दो कि शराब का इंतजाम करे, सुहाग रात में शराब आज पीऊंगी जरूर। ओ तो चिंता न करो, वो लगाए हैं तू लगाओ। और सुनो, हाँ, उनसे बता दो शराब का इंतजाम करे, तुम तेल गरम करके पूरे बदन में मालिश हाँ करो, इंतजाम। क्योंकि पूरे बदन में कोड़े बरसाया गया है। और नहीं सुहाग रात में कुछ होगा नहीं, और ना ये जौहर सिंह भी हराम ज्यादा सेक्सी है, किसी हाल में मानेगा नहीं। मैं चल रही हूँ, तुम इंतजाम करके आओ। 85 के लिए लाल परी, 85 के लिए शराब और 15 के लिए नमकीन। एक बात बता दूं, खाए पी के फिर जुटो का आएगी। एक बात बता दूं, हाँ, विपिन सिंह। विपिन सिंह को बता दो कि देसी शराब नहीं चलेगी, हाँ, क्योंकि सुहाग रात का मामला है। सुहाग रात कोई सिपाही भी पहुंच जाएगा, बदबू आ जाएगी। चिंता कहेगा कितनी वाली पी हो तो 200 रुपया में मंगाओ बड़कई छागला और पियो के बाद ध्यान दियो 200 रुपए। लेकिन जाते जाते कोई बढ़िया झटका हमारे भैया को सुनाए जाए। 200 रुपए भाई दिए हैं। ठीक है, हाँ, मैं जाते जाते सुना कर जा रही हूँ, लेकिन हाँ। तुम इतना व्यवस्था लाकर सुहाग से इतना हम तेल लगा के आ रहे, चिंता न करो। तेल लगा के मत आओ, तेल हमारे लगाओ। हाँ तो तोहरे तेल लगाओ तो आज आधा अनुमान हमारो पूरा हो। विपिन सिंह, तेल कम लगाओ, निहारा ज्यादा। विपिन सिंह के लिए और एक बात और बता दूं, हाँ, विपिन सिंह को बता दो गेट पे रहेंगे। हाँ, अगर सुहाग रात में हमारी इच्छा पूरी ना हुई तो विपिन सिंह को बुलाऊंगी, कहीं तो खड़े रहेंगे। नंबर लगा। क्या अरे करें? पूछो जरा पूछो, ये क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। पूछो जरा पूछो, ये क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है,